सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिटेक्टर। तो जैसे हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो वो कंपोनेंट्स के लिए ये आखिरी टॉपिक है कि जो हमारे पास यूज़ होता है इमेज बनाने के लिए, दैट इज़ द लास्ट वन, कि जहाँ से हमारे पास अब इमेज मिलेगी। इससे पहले आपने जो फ़िल्टर पढ़े, कॉलीमेटर्स, ग्रिड पढ़ा, तो वो हमारे पास यूज़फुल थे क्या, इमेज ये जो एक्सरे को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अब असली काम जो है वो डिटेक्टर का होता है। ठीक है, तो आपने अगर बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आपको मिल जाएंगे चैनल पे, बिल्कुल शॉर्ट वे में, इजी वे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है इन वीडियोज़ से। ठीक है, तो हम चलते हैं डिटेक्टर्स पे कि डिटेक्टर्स क्या होते हैं। डिटेक्टर्स को हम कैसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसेट्स भी बोलते हैं। अब ये जो डिटेक्टर है वो कहाँ होते हैं? ये ग्रिड के पीछे होते हैं। कहाँ होते हैं? बिहाइंड ग्रिड इन बक्की। मीन्स ये ग्रिड कहाँ, मैंने बोला था पीछे लेक्चर में, ग्रिड और डिटेक्टर कहाँ होते हैं? बकी में होते हैं। मीन्स ये कहाँ होता है? डिटेक्टर के पीछे। कहाँ होता है? डिटेक्टर के पीछे। हमारे पास जो हमारे पास ग्रिड होता है, ग्रिड के पीछे हमारे पास डिटेक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ था पिछले लेक्चर में कि ये हमारे पास पेशेंट है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये ग्रिड होता है। ग्रिड के पीछे क्या होता है? डिटेक्टर होता है। ठीक है, डिटेक्टर में अभी कौन सी रेडिएशन आएंगी? जो प्राइमरी यूजफुल रेडिएशंस आएंगी वही जाएंगी डिटेक्टर के पास। अब जो है डिटेक्टर जो है इसका काम क्या होता है? इसका काम जो है वो होता है इमेज फॉर्मेशन। मीन्स कि ये क्या करता है? ये इमेज फॉर्म करता है। अब यहाँ पे इमेज कैसे बनती है? जब इस पे एक्सरेज पड़ती हैं। किस पे? डिटेक्टर पे जब एक्सरेज पड़ेंगी तो ये क्या करेगा? उनको कन्वर्ट करेगा इनटू विजिबल लाइट में। किस में? विजिबल लाइट में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और फिर क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं किस में? इमेज में, विजिबल इमेज में। क्या आपको कहाँ से मिल रही? एक इनविजिबल एक्सरे से आपको एक विजिबल इमेज मिलेगी। ठीक है, यही इमेज बाद में आपके सिस्टम पे जाएगी और वही इमेज जो है आप प्रिंट करके पेशेंट को दे देते हो। अब डिटेक्टर्स की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि हम दो टाइप्स हमारे पास यहाँ पे देखेंगे। एक फिल्म स्क्रीन डिटेक्टर। इसमें क्या होता था? ये सबसे पुराना टाइप था। ये क्या था? सबसे पुराना जो हमारे पास सबसे पहले आया था दैट इज़ फिल्म स्क्रीन डिटेक्टर। यहाँ पे क्या करते थे हम? इस डिटेक्टर को जो है हम स्कैन करते थे। क्या करते थे? इसको स्कैन करते थे प्रिंटर में। प्रिंटर में क्या होता था? जो लेज़र लाइट्स निकलती थी, क्या लेज़र लाइट्स जो निकलती थी वो क्या करता था? इस डिटेक्टर पे पड़ता था। जो ही वो इस डिटेक्टर पे पड़ता था तो डिटेक्टर पर पड़ते ही यहाँ पे एक लाइट निकलती थी। उस लाइट को फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएमटी मीन्स फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करता था? उन लाइट फोटॉन्स को क्या करता था? उनको पढ़ता था, उनको रीड करके हमारे पास इमेज देता था। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज क्या था? इनको अनएक्सपोज करना पड़ता था, इनको वॉश करना पड़ता था और इनको बहुत टाइम लगता था। ये टाइम कंज्यूमिंग थे क्योंकि इनको उठाना था, फिर प्रिंटर में डालना था, फिर वहाँ से रीड आउट होता था, फिर जाके हमें मिलती थी इमेज। लेकिन इनके ही बाद क्या है, इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करना था, तो हमारे पास न्यू जनरेशन में क्या हुआ? डिजिटल डिटेक्टर्स आ गए। डिजिटल मीन्स कि ये क्या है? ऑटोमेटिकली रीड होते हैं और हमारे पास जल्दी जल्दी जो है इमेज देते हैं। इनका यही जो है एडवांटेज है। एडवांटेज में ये है कि ये हमारा टाइम बचाते हैं। क्या बचाते हैं? टाइम बचाते हैं। लेकिन ये डिजिटल डिटेक्टर्स जो है हमारे पास महंगे मिलते हैं। जैसे ऑब्वियस सी बात है, जब आपको आराम मिलता है किसी चीज़ से तो आराम के लिए जो है उतना ही ज़्यादा आपको क्या है? कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो डिजिटल क्या है? हमारा टाइम बचाता है, लेकिन दूसरी साइड ये क्या है? इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। अब इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक डायरेक्ट कन्वर्जन और दूसरा इनडायरेक्ट कन्वर्जन। हम पहले देखते हैं इनडायरेक्ट कन्वर्जन जो है वो क्या होता है। इनडायरेक्ट कन्वर्जन में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले होती है एक सेंटीलेटर की लेयर। क्या होती है? इसमें सेंटीलेटर की लेयर। ये सेंटीलेटर लेयर किसकी बनी होती है? सीजियम आयोडाइड की या गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड। गैडोलीनियम, जीडी मीन्स गैडोलीनियम, ऑक्सीसल्फाइड, सीजियम, सी एस मीन्स सीजियम,
आई से आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड और गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड। पूछा जाता है ये एग्जाम में कि जो सेंटिलेटर्स हमारे पास होते हैं, सेंटिलेटर किस चीज़ का बना हुआ होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं। और इसी के बाद एक लेयर आती है इसमें फोटोडायोड की। वो फोटोडायोड किससे बनती है, एमॉर्फस सिलिकॉन की, या एमॉर्फस सिलिकॉन की बनती है। और उसके बाद आता है TFT और CCD। अब ये TFT और CCD की फुल फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और CCD की चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में फुल फॉर्म्स, ठीक है। अब ये करते क्या है, मैं यहाँ पे पहले समझाता हूँ कि ये इनडायरेक्ट कन्वर्जन। यहाँ से क्या हो गया, एक्सरे बीम ऊपर से आ गई। एक्सरे बीम क्या है, इस सेंटिलेटर लेयर पे पड़ेगी। ये सेंटिलेटर किसकी बनी हुई है, मैंने अभी बोला ये सेंटिलेटर बनी हुई है सीजियम आयोडाइड की और गैडोलीनियम ऑक्सीसल्फाइड की। ये क्या करता है, इस एक्सरे को कन्वर्ट करता है इनटू द लाइट फोटॉन्स। कौन ये करता है, इनको कन्वर्ट इनटू लाइट फोटॉन्स। फिर ये लाइट फोटॉन पड़ते हैं किन पे, फोटो डायोड लेयर। फोटो मीन्स लाइट। अब ये क्या करते हैं, फोटो डायोड लेयर, ये इन लाइट फोटॉन्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जाते हैं कहाँ पे, TFT और CCD में। फिर ये क्या करता है, इनको रीड करता है और हमारे पास इमेज देता है। दिस इज इनडायरेक्ट कन्वर्जन। वही मैंने यहाँ पे बताया था कि सेंटिलेटर क्या करेंगे, एक्सरेज को कन्वर्ट करेंगे लाइट फोटॉन्स में। फिर हमारे पास आएगा फोटोडायोड, फिर फोटोडायोड इन लाइट फोटॉन्स को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनको लाइट इमेज में, जो विजिबल इमेज है उसको कौन कन्वर्ट करेगा, हमारे पास TFT और CCD चार्ज्ड कपल डिवाइस। दिस इज इनडायरेक्ट कन्वर्जन। दूसरा हमारे पास होता है डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन में जो है हमारे पास ये सेंटिलेटर की लेयर नहीं होती। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में जो डायरेक्ट कन्वर्जन में लेयर होते हैं वो कौन सी एब्सेंट होती है, वो होती है हमारे पास सेंटिलेटर लेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा होता है, ऊपर से आ जाती है एक्सरे। एक्सरे पढ़ेंगे फोटो डायोड पे। ये जो एमॉर्फस सिलिकॉन होता है ये बना होता है फोटो डायोड का, इसको बोलते हैं फोटो डायोड का। ये बना होता है किसका, एमॉर्फस सिलिकॉन का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो फोटो डायोड था इसका काम क्या था, इसका काम था फोटॉन्स वगैरह प्रोड्यूस करना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सरे डायरेक्ट इस फोटो डायोड लेयर पे पड़ते हैं, एमॉर्फस सिलिकॉन पे पड़ते हैं। ये कन्वर्ट करता है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पे भी देखा था हमने, TFT और CD क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू इमेज में। दिस इज डायरेक्ट कन्वर्जन। यहाँ पे फिर से देखो, ये जो फोटो डायोड होता है वो किसका बना होगा, या तो एमॉर्फस सिलिकॉन सेलेनियम का और एमॉर्फस सिलिकॉन का। ये भी आप याद रखेंगे कि कौन किससे बना हुआ होता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बेसिक्स जो एक्सरे रेडियोग्राफी में पूछा जाता है वो यही पूछते हैं कि कौन किससे बनता है। जो बेसिक आपको इक्विपमेंट्स के रिलेटेड नॉलेज है वही आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या है, यहाँ पे एमॉर्फस सिलिकॉन और एमॉर्फस सेलेनियम यहाँ पे होगा। वो क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, एक्सरे को कन्वर्ट कर देता है इनटू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाएंगे, CCD और जो हमारे पास क्या था, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और कन्वर्ट करेगा उनको इमेज में। दिस इज डायरेक्ट कन्वर्जन और दिस इज इनडायरेक्ट कन्वर्जन। तो यहाँ पे एक ही लेयर क्या होती है, ज़्यादा होती है, दैट इज सेंटिलेटर लेयर। तो आपको याद रखना है सेंटिलेटर लेयर इज एब्सेंट इन डायरेक्ट कन्वर्जन। दिस इज ऑल अबाउट डिटेक्टर। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।